सर, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो हमारी बुक है जो जीवात्मा जगत के नियम, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगला टॉपिक है लोकों का संचालन किस किस प्रकार होता है। लोक एक, दो और तीन को नर्क में रूप में माना जाता है तथा लोक 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में। लोक 4 मध्य लोक होता है, यह न तो स्वर्ग होता है न ही नर्क होता है। इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के लिए आपके आंतरिक सहज बोध पर सब निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए, और जल्दी ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुंचेंगे। खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन 7 लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या पुण्य किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करता। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए वहां पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं रहती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक 7 के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोगों का प्रमुख होता है। लोक 1, 2 या 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5 और 6 तथा 7 में भी ऐसा ही होता है। लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोगों की प्रदान होती है। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ है। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हो। इनका प्रकाश इतना चमकदार और इनका अंगरखा इतना झिलझिलाहट सा भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची और उच्च भली आत्माएं हैं। हम निम्नतर लोगों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आंखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अब अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डालती है। हम एवं हमें हस्तोत्साहित की ओर बेचैन हो सकता है। इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, खास तौर पर लोग 1, 2 और 3 और जाने में। हम लोग 1 या 2 में जाते हैं तो प्राय हम एक अंगरखा पहनते हैं, जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजर से अदृश्य कर देता है। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि इनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहां का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है, और वहां के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम लोग 6 में गए थे। 1985 में हम लोग 7 में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने और मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्नतम लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है, और उसके सिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया है होता है, सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है। अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है अथवा हम पर हमला बोल सकती है। वे आत्माएं बेहद बुरी होती है, हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती है और मानसिक रूप से परेशान करती है। यदि हम उनके कैद में चले जाएंगे तो कई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती हैं। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है। अन्यथा ऐसे स्थानों पर जाना ही उचित नहीं है। कई
कई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोक 1, 2 और 3 में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया है। यह काफी कम देखने को मिलता है कि लोग एक की आत्माएं मदद के लिए पुकारे। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग एक की आत्माओं की मदद करना चाहती है, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी इतनी खो चुकी होती है और इतनी दूर जा चुकी होती है कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए, तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग एक में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग 2 और 3 की आत्माओं को प्राय उन पुण्यात्माओं की मदद मिल जाती है जो वहां उनके सुधार के लिए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह उसके बारे में पछतावा करती है एवं मदद की पुकार लगाती है, तो कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। इस प्रकार लोग 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल चुका है, पर लोग एक की आत्माओं को ऐसे अवसर न के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने में प्राय सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोग 5, 6 तथा 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रहते हैं, जहाँ निरंतर मगर धीरे प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। नेक्स्ट टॉपिक है, मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति ही उसका असली स्वरूप होता है। आपको आपके अस्थायी घर या पाठशाला जैसी इस पृथ्वी पर मिले जीवन के मुकाबले आपके अपने असली घर यानी जीवात्मा जगत में काफी लंबा जीवन जीना होगा। कोई पाप करने से पहले कृपया आप अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हर किसी को एक दिन पृथ्वी से विदा लेनी होती है। तब आपका अवचेतन मन या अंतरात्मा ही आपको उचित लोक में ले जाएगा और वहां से आपको प्रगति करनी होगी। इसलिए कभी अपने अवचेतन मन या अंतरात्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ न करें। जब आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर को छोड़ती है, तो वह ऊपर उठती है। आपके भौतिक शरीर की तुलना में वह काफी हल्की होती है। और यदि आप लोग 5, 6 और 7 के लायक होते हैं, तो आपकी सभी दर्द, तकलीफ, पीड़ा और विकृतियां आपके भौतिक शरीर के साथ गायब हो जाती है। आपकी आत्मा जितनी भली होगी, आपका जीवात्मिक शरीर उतना ही हल्का और आकर्षक रंगों वाला होगा। आप जितना अंदाजा लगा सकते हैं, यह उससे कहीं अधिक हल्की होती है। यहाँ तक कि आप कुछ मिनटों में सैकड़ों मील का सफर तय कर लेते हैं। बुरी आत्माओं के शरीर भारी और विकृतियों से भरे होते हैं। धरती तल पर बुरी आत्मा भी दिखने में खूबसूरत हो सकती है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आती है, तो उसका आत्मिक शरीर विकृतियों से भरा उठता है। वही उसके विपरीत पृथ्वी पर किसी भली आत्मा का शरीर विकृतियों से भरा हो सकता है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आता है, तो उसका जीवात्मिक शरीर पूर्ण और सुंदर हो जाता है। जीवात्मा जगत में आपको बस केवल आत्मा पर दृष्टि डालनी होती है और आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि वह भली, बुरी या दुष्ट आत्मा है। उससे निकलने वाला कंपन हमको सब कुछ बता देता है। हालांकि पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते। यहाँ हानि जीवात्मा जगत में हमें व्यक्ति के गुणों और पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है, रूपहली डोली। हम जानते हैं कि कई बार चीजों पर भरोसा करना आपके लिए काफी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, हम जीवात्माएं और आप पृथ्वी पर की आत्माएं प्राय हर दिन एक दूसरे से मिलती है। आप पूछेंगे कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब पृथ्वी पर लोग अपने शरीर छोड़कर अपने बिछड़े परिजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं। आप तब अपने शरीर से केवल एक चुंबकीय डोरी, जिसे रूपहरी डोरी कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़ते होते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं, तो यही डोरी आपको आपके शरीर में वापस लाती है। यह केवल तभी होता है जब आपकी नींद गहरी और स्वप्नहीन होती है। आपको इसकी याद नहीं रहती, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी अपने परियोजना से लगभग हर दिन मुलाकात होती है।
आइए एक बात को स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। आप केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हैं। यदि आपका प्यार एक तरफा है तो यह संभव नहीं होगा। आपके प्रियजनों में भी आपके प्रति उतना ही प्यार या लगाव होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाली एक आत्मा कहती है कि वह आपसे प्यार करती है, पर जीवात्मा जगत में आने पर उसे लगता है कि वह आपसे प्यार नहीं कर सकती। तो वह कभी आपसे मिलने नहीं आएगी, क्योंकि वह आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। भले ही वे माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्री, पिता पुत्र हो या फिर केवल मित्र हो, पर उनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए। याद रखें कि आप अपने प्रियजनों से मिलते हैं, इसलिए कभी उनके बिछड़ने का दुख न करें, क्योंकि आपके दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे वे और भी ज्यादा उदास और दुखी हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नींद में हमें आरोग्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जीवात्मा जगत आपसे और पृथ्वी से काफी दूर है। यह पृथ्वी के चारों ओर घिरी है, पर उससे मीलों दूर है। निम्नतम लोक धरती के सबसे करीब है, इसके बाद दूसरा लोक है, जो उसके बाद तीसरा, चौथा इत्यादि है। आप अपने प्रियजनों से कुछ मिनटों के लिए मिल सकते हैं, अथवा कुछ घंटों के लिए। यह निर्भर करता है आपकी नींद पर, जो गहरी और बिना सपनों की होनी चाहिए। लगभग सभी का कोई ना कोई परिजन होता है, भले ही इस जीवन में आपको उनके बारे में पता न हो। हम एक बार फिर कहते हैं, प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, न कि एक तरफा। कहीं वह कड़ी है जिसके जरिए आप गतिमान रहते हैं, फिर चाहे आपको जो भी तकलीफ झेलनी पड़े। उस यात्रा के बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता, पर उसके प्रभाव से आप अपनी समस्याओं से मुकाबला कर पाते हैं और आपको अपने दुखों से उबरने का हौसला मिलता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक अच्छी गहरी नींद लेने के बाद आप शांत और पहले जैसा हल्का महसूस करते हैं? इसका कारण यह है कि आपने अपने प्रियजनों से मुलाकात की होती है और आपको शांति प्रदान करते हैं। साथ ही आपके अवचेतन मन के जरिए आपको दिशा निर्देश देते हैं, पर आपको आपके भौतिक मन मन को उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता। आप शांत हो जाते हैं, पर यह आपके अवचेतन मन पर निर्भर करता है कि वह आपके भौतिक मन पर असर डाले अथवा नहीं। पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद की आवश्यकता होती है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, क्योंकि इससे आप हम तक पहुंच पाते हैं और इससे हमें आपको शांति देने और दिशा निर्देश देने की मदद मिलती है। जब आपका अवचेतन मन आपके भौतिक मन को दिशा निर्देश और सलाह नहीं दे पाता, तो हमें आपके भौतिक मन पर प्रभाव डालने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है और उसे यह समझना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि अधिकतर समय आपका भौतिक मन हमारी सलाह और दिशा निर्देश को यह सोचकर अलग हटा देता है कि यह केवल एक वहम है और यह गलत हो सकता है। आप प्राय हमारे दिशा निर्देश को समझ पाने में असफल रहते हैं और प्राय आप वह कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर आपके जीवन का यही एक सबसे बुरा भाग है, जो कई बार आपको निम्नतर लोकों में पहुंचा देता है, क्योंकि आप हमारे दिशा निर्देश की परवाह नहीं करते। आप सोचते हैं कि पृथ्वी पर जब तक मैं सफल और अमीर बना रहूंगा, तब तक किसे इसका पता नहीं चलेगा। ये तो हमारी खुशहाली है, पर क्या आपने सोचा है कि इस खुशहाली के कुछ सालों के बाद क्या होगा? पृथ्वी पर आप कुछ ही वर्षों के लिए हैं, पर बाकी समय आप जीवात्मा जगत में रहेंगे। धरती पर कुछ सालों की अस्थायी खुशियों के लिए क्या आप सैकड़ों सालों तक जीवात्मा जगत के निम्नतर लोकों में रहना चाहोगे? इससे आप यह समझ पाएंगे कि क्यों आप धरती पर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।